Hello guys, welcome back to the channel. Today in this video I am going to explain you exercise 2.1 of matrices chapter of standard 12th. But before starting, don't forget to like, share and subscribe the channel. So let's get started. So exercise 2.1. The first question is A is equals to matrix 1 0 minus 1 3. You have to interchange R1 and R2. That means you have to interchange both the rows. means R1 changes to R2. यहाँ पे क्या होगा, R1 की जगह पे R2 आएगा, R2 की जगह पे क्या आएगा, R1. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. यानी यहाँ पे आपको एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने. सो व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? जो मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स. तो ये जो है 1 0 माइनस 1 3, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है. इन एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म करना है यानी या तो कॉलम में भेजना है या तो रो में भेजना है. तो यहाँ पे क्या है, R1 इंटरचेंजेस टू R2, R1 चेंजेस टू R2. यानी R1 के एलिमेंट्स को R2 में भेजने हैं और R2 के एलिमेंट्स को R1 में भेजने हैं. तो यहाँ पे देखिए A इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 1 3. तो A इज इक्वल्स टू ये हो गया R1, ये हो गया R2. ठीक है, तो R1 के एलिमेंट्स को R2 में डालेंगे और R2 के एलिमेंट्स को किस में डालेंगे, R1 में डालेंगे. तो ये बनेगा -1 3 1 0. दैट्स इट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 1 -1 3 2 5 4. R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2. यानी जितने भी R1 के एलिमेंट्स हैं उस R1 के एलिमेंट्स को क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है. सो यहाँ पे देखिए B इज इक्वल्स टू व्हाट इज R1, ये है R1 और ये है R2. ठीक है, तो R1 के एलिमेंट्स को क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है. सो R1 क्या है यहाँ पे 1 और R2 क्या है 2. तो 1 माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2. नेक्स्ट R1 क्या है, -1 माइनस R2 क्या है यहाँ पे 5. नेक्स्ट R1 क्या है 3 माइनस R2 क्या है 4. यहाँ पे 3 अच्छे से लिखते हैं. नेक्स्ट R2 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, सिर्फ R1 को चेंज करना है. R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2. तो यहाँ पे रो 2 क्या रहेगा, 2 5 4, उसको चेंज नहीं करना है. तो यहाँ पे B क्या आएगा, यहाँ पे व्हाट इज 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1, -1 माइनस 5 इज -6, 3 माइनस 4 इज -1 2 5 4. तो ये आ गया हमारा नया मैट्रिक्स विच इज -1 -6 -1 2 5 4. ठीक है, आया समझ में. अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ. सो अब है थर्ड क्वेश्चन विच इज A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 5 4 1 3. यू हैव टू इंटरचेंज column 1 to column 2. B is equals to 3 1 4 5. R1 interchanges to R2. What do you observe? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना है और फिर R1 और R2 को इंटरचेंज करना है. फिर देखना है कि आपको क्या दिख रहा है. सो अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A क्या है 5 4 1 3. ठीक है, मुझे क्या चेंज करना है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 2. तो कॉलम क्या होगा, ये होगा कॉलम, ये वाले क्या होते हैं कॉलम. तो C1 चेंजेस टू C2, ये है C1 और ये है C2. तो C1 के एलिमेंट C2 में जाएंगे और C2 के एलिमेंट C1 में आएंगे. तो C2 के एलिमेंट्स क्या है, A इज इक्विवेलेंस टू 4 3 और C1 के एलिमेंट C2 में जाएंगे विच इज 5 1. ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A. नेक्स्ट चलते हैं मैट्रिक्स B की तरफ. व्हाट इज मैट्रिक्स B, 3 1 4 5. ठीक है, मैट्रिक्स B में क्या पूछा गया है, R1 चेंजेस टू R2, R1 चेंजेस टू R2. यानी R1 के एलिमेंट्स R2 में जाएंगे और R2 के एलिमेंट्स R1 में जाएंगे. सो दैट इज B इज इक्विवेलेंस टू R1, ये है R1, ये है R2. सो R1 चेंजेस टू R2 और R2 4 5, R1 हो जाएगा और R1 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा. सो B is equivalence to 4 5 3 1. So the new matrix which is formed, matrix A is equivalence to 4 5 3 1 and matrix B is also equivalence to 4 5 3 1. So what are we observing? We are observing that both the matrix are equal. Understood? So अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है A इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स 1 2 -1 0 1 3 और इसको कैसे चेंज करना है 2C2। नेक्स्ट B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 0 2 2 4 5 -3R1। फाइंड द एडिशन ऑफ टू न्यू मैट्रिसेस, यानी जो भी दो नए मैट्रिसेस आएंगे उन दोनों को आपको ऐड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखती हूँ मैं। व्हाट इज मैट्रिक्स A 1 2 -1 0 1 3। ये है मैट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है 2C2, यानी हमें कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉलम 2 कौन सा है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो कॉलम 2 आ गया मेरा 2 और 1। कॉलम 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 और 1 है। तो कॉलम 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये क्या है 2C2। 2C2 यानी एक जो नॉन स्केलर मैट्रिक्स, जो नॉन स्केलर नंबर जो है वो 2 है, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कॉलम 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 1 0, सिर्फ कॉलम 2 चेंज होगा। अब ये जो कॉलम 2 के एलिमेंट्स है इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 2 1 जा हो जाएगा 2, और कॉलम 3 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। तो ये हो गया हमारा नया वाला मैट्रिक्स विच इज 1 4 -1 0 2 3। नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो है B इज इक्वल्स टू 1 0 2 2 4 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है -3R1, यानी हमें R1 के जितने भी एलिमेंट्स है, रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से। तो R1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 0 2। तो 1 0 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -3 से। तो B is equivalent to 1 into -3, 0 into -3 and 2 into -3। और रो 2 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे जो कि है 2 4 5। तो नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, B is equivalent to 1 into -3 होगा -3, 0 into समथिंग इज ऑलवेज 0, 2 into -3 इज -6 और यहाँ पे 2 4 5। ठीक है, अब हमारे पास दो नए मैट्रिक्स आ गए, वो है 1 4 -1 0 2 3 और जो मैट्रिक्स B है वो है -3 0 -6 2 4 5। अब हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो दैट इज A प्लस B। तो A प्लस B क्या आएगा, ये देखिए पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -3 प्लस ऑफ -3। नेक्स्ट 4, ये देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 4 प्लस इधर का एलिमेंट कौन सा है 0। नेक्स्ट है -1 प्लस ऑफ -6। नेक्स्ट है 0 प्लस 2 2 प्लस 4 और ये हो गया 3 प्लस 5। तो हमारा जो मैट्रिक्स A प्लस B है वो होगा 1 प्लस ऑफ -3 यानी क्या 1 -3 विच इज हाउ मच -2, 4 प्लस 0 है 4, -1 -6 हो जाएगा -7, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 प्लस 4 6 3 प्लस 5 8। तो ये हमारा हो गया न्यू मैट्रिक्स विच इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस -2 4 -7 2 6 8। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है 5th वाला, A इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स 1 -1 3 2 1 0 और 3 3 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है 3R3 एंड देन C3 प्लस 2C2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को सबसे पहले R3 के एलिमेंट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर हमें कॉलम 3 को 2 into C2 करके देन उसे प्लस करना है। सो चलिए हम चलते हैं, कैसे करेंगे इसे देखते हैं। सो दैट इज मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 -1 3। R1 के एलिमेंट्स को मैं एज इट इज रख रही हूँ, R2 के भी एलिमेंट्स को एज इट इज रख रही हूँ विच इज 2 1 0। मुझे करना क्या है, जितने भी R3 के एलिमेंट्स है उसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज 3 into 3, यहाँ पे भी 3 into 3 और यहाँ पे 1 into 3। तो ये क्या बनेगा मेरा मैट्रिक्स 1 -1 3 2 1 0।
3 3 ज़ा 9, यहाँ पे भी 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया मेरा नया मैट्रिक्स। अब फिर क्या करना है मुझे, कॉलम 3 और कॉलम 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं यहीं पे ऐसे करती हूँ, दैट इज ये हो गया C1, सॉरी ये लेते हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो C1 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, नेक्स्ट C2 के भी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट C3 में क्या करेंगे देखते हैं, पहले C1 के एलिमेंट्स लिखती हूँ 1 2 9, नेक्स्ट C2 के एलिमेंट्स है -1 1 9, नेक्स्ट C3 के एलिमेंट्स जो है C3 एज इट इज लिखूंगी C3 प्लस 2 इंटू वॉट इज C2 हियर -1। तो यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, C2 के हर एक एलिमेंट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए C3 क्या है 0 प्लस 2 इंटू ये जो 2 है 2 इंटू C2, वॉट इज C2 हियर 1। नेक्स्ट C3 का एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू वॉट इज C2 हियर 9। ठीक है, ये हो गया हमारा नया मैट्रिक्स विच इज 1। मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, दैट इज 1 -1 3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना होगा -2, 3 -2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, सो 0 प्लस 2 इज हाउ मच 2। नेक्स्ट 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। तो ये है हमारा नया मैट्रिक्स विच इज 1 -1 1 2 1 2 9 9 21। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हमने 3R3 किए थे, देन C3 प्लस 2C2 किया था। अब इसमें हमें सबसे पहले C3 प्लस 2C2 करना है एंड देन 3R3 करना है। वो कैसे करेंगे, A इज इक्वल्स टू कॉलम 3 के एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे विच इज 1 2 3, कॉलम 2 के भी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे -1 1 3। अब C3 के एलिमेंट्स है उसे हम 2C2 से ऐड करेंगे। तो C3 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 प्लस 2 इंटू -1, यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 3। हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 1 -1, 3 -2 कितना हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 2 1 0 प्लस 2 2, नेक्स्ट 3 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 प्लस 6 कितना 7। तो ये हो गया हमारा नया मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हमें इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, R3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, R1 और R2 के एलिमेंट्स सेम रहेंगे एज इट इज। तो R1 के एलिमेंट्स क्या है 1 -1 1, R2 के एलिमेंट्स क्या है 2 1 2, और जितने भी R3 के एलिमेंट्स हैं उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 5 में भी जब हमने किया था हमारा लास्ट वाला मैट्रिक्स जो आया था यही थे, इसके अंदर के एलिमेंट्स यही थे, और एग्जाम्पल 6 या क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या है, ये है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पहले हमने 3R3 किए थे एंड देन C3 प्लस 2C2 किया था एग्जाम्पल 5 में। ये वाले क्वेश्चन में हमने पहले C3 प्लस 2C2 किया एंड देन 3R3 किया। तो यानी यहाँ पे कैसा लग रहा है, A इज इक्वल्स टू B और B इज इक्वल्स टू A, बोथ आर सेम। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स सारे अगर 0 होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम नाम दे देंगे लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ये जो एलिमेंट है 3, इस 3 को मुझे 0 लाना है, क्योंकि ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा 1 और 4। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो बिलो वाला एलिमेंट है वहां पे मुझे क्या लाना है, 0 लाना है, कैसे ना कैसे करके 0 लाना है।
तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, उसके जस्ट अबव वाला मैट्रिक एलिमेंट क्या है, 1 है। अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3, और अगर 3 माइनस 3 करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी सबसे पहले R2 चेंजेस टू R2, यानी यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। अब देखिए कैसा होगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू R1 एज इट इज रहेगा 1 2, R2 चेंज होगा, R2 कैसे चेंज होगा, R2 माइनस 3R1। अब यहाँ पे R2 का एलिमेंट क्या है, 3 माइनस 3 इंटू R1 क्या है यहाँ पे 1। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2, 3 माइनस 3 0, और 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो वाला जो एलिमेंट है वो हो गया 0, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी आपको जैसे तैसे ये वाले एलिमेंट में क्या लाना पड़ेगा, 0। चाहे आप कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन करो, कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करो, या तो आप रो के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करो, कैसे भी करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो, बट ये वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो ये था हमारा आज के इस वीडियो में, आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको आप अपने मन से करिए, 8th और 9th करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई थिंक यू कैन डू 8th एंड 9th क्वेश्चन एज होमवर्क ले लो या कुछ भी ले लो। अगर प्लीज समझ में नहीं आया सो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो until then keep learning and keep smiling, but don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.